हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी को सुनने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चार पक्के दोस्त थे। उनमें से एक बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण था। गांव में उनमें से किसी का काम नहीं चल रहा था। वे थे तो गुणी, लेकिन उनकी किस्मत उनके आड़े आ रही थी। एक दिन चारों ने मशवरा किया कि हमारी और हमारे हुनर की यहाँ कोई कदर नहीं है। क्यों ना परदेश जाकर किस्मत आजमाई जाए। इस बात पर चारों की सहमति बन गई और अगले ही दिन वे चारों घर से निकल पड़े। पुराना जमाना था। उस समय पैदल ही यात्रा होती थी, इसलिए वे पैदल जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और आगे घना जंगल भी था। इसीलिए वे लोग रात गुजारने के लिए एक कुएं के पास ठहर गए। भोजन के बाद चारों सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला कि दोस्तों, जंगल में जानवरों, चोर उचक्कों का आना जाना लगा रहता है। कहीं कोई जानवर हमें खा जाए या कोई चोर हमारा धन ना चुरा ले। इसलिए हमें एक एक पहर जाग कर पहरा देना चाहिए। सबने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो। हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। लॉटरी निकाली गई। पहरे पर सबसे पहले बढ़ई की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए जिससे आलस ना आए। बढ़ई ने एक सूखे पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा लिया और अपने औजार निकाले और उसे तराशना शुरू कर दिया। पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक खूबसूरत सुंदर पुतली बना दी। पहर खत्म होते ही उसने दर्जी को जगाया और खुद सो गया। दर्जी ने देखा कि पुतली तो बहुत खूबसूरत है। उसने पोटली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और पहर खत्म होते होते चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर पुतली को पहना दिया। ऊपर से लाल चुनरी उड़ाकर पुतली खड़ी कर दी। आधी रात के बाद बारी आई सुनार की, सो वो क्यों पीछे रहता। उसने भी सोने के अच्छे अच्छे जेवर बनाकर पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत ही जीती जागती युवती दिखने लगी। चौथे पहर ब्राह्मण की बारी आई। वह इतनी सुंदर पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि इन तीनों ने तो अपने अपने हुनर का कमाल दिखा दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पुतली पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर युवती पर अपना हक जताकर आपस में झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इसे अपने मंत्र बल से जीवित किया है। भला मेरे जीवित करने से पहले तो ये एक काठ का निर्जीव पुतली ही थी, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। बढ़ई बोला, वाह पंडित जी, यह कैसे हो सकता है। आखिर पुतली बनाई तो मैंने थी। अगर मैं पुतली ना बनाता तो आप क्या कर लेते। इसलिए इस पर सबसे पहला हक मेरा है और मैं ही इससे विवाह करूंगा। तभी दर्जी बोला कि इसके कपड़े तो मैंने तैयार किए हैं। अगर मैं इसके लिए कपड़े तैयार नहीं करता तो भला बेलिबास काठ की पुतली को जीवित करने के बारे में पंडित सोचता भी नहीं। इसलिए इस युवती पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है और मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। सुनार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला कि भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब यह कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए। इसलिए इस पर सबसे पहला हक मेरा बनता है। इसके साथ विवाह तो मैं ही करूंगा। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर कुछ राहगीर वहां रुक गए। सारा माजरा समझकर एक समझदार बुजुर्ग बोले कि भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो। चलो राजा के पास चलते हैं। वह बहुत न्यायप्रिय हैं। वही आप लोगों का सही न्याय देंगे। चारों को बुजुर्ग की बात अच्छी लगी। वे चारों उस युवती को लेकर राज दरबार पहुंच गए। राजा ने कहा कि पूरा मामला विस्तार से बताओ। चारों ने बारी बारी से अपने अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अपना अधिकार जताया। राजा ने सबकी बातें समझकर अपने गुड़ी मंत्रियों से सलाह कर फैसला दिया कि बढ़ई ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए ये दोनों इसके पिता समान हुए। भला कहीं पिता व पुत्री का भी विवाह होता है। अतः इन दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की,
जिसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा पीहर से भात के रूप में कपड़े लाता है, अतः मामा से भी विवाह नहीं हो सकता। अब बचा सुनार। विवाह करने वाला व्यक्ति ही वधू के गहने लाता है। पुतली को गहने पहनाने वाला सुनार है, इसलिए इस लड़की से विवाह सिर्फ सुनार ही कर सकता है। राजा का फैसला सुनकर बढ़ई, दर्जी और ब्राह्मण थोड़े उदास तो हुए, लेकिन राजा की बुद्धिमानी और न्याय से सभी बहुत प्रभावित हुए। तीनों ने मिलकर सुनार को आशीर्वाद दिया और युवती का विवाह सुनार के साथ करवाकर सास ने विदा किया। सुनार और युवती का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ और राजा ने चारों को अपने दरबार में सम्मानित भी किया। बढ़ई को शाही महल की सजावट का काम मिला। दर्जी को राज परिवार के वस्त्र सिलने की जिम्मेदारी दी गई और ब्राह्मण को राजपुरोहित बना दिया गया। चारों दोस्तों की किस्मत सच में परदेश जाकर खुल गई थी। उन्होंने कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं की, बल्कि सच्ची दोस्ती की मिसाल कायम की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी की सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। मिलते हैं इसी एक सच्ची और अच्छी कहानियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।